इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। साहब अपने पीरियड में जब कोई पत्रिकाएं, कोई मैगजीन, कोई कुछ भी लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस में भेजते थे, ये कांग्रेसियों ने छपने नहीं दिया करते थे। ये कांग्रेस वाले बात। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और है भी, तो महू में बनवाया गया, अमेरिका में बनवाया गया, नागपुर में बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया। सुन लीजिए सर, बदौलत जिसकी वजह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे तरीके से पहन ओढ़ रहे हैं, तो उनको अगर उनके ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये बात अपनी बातों को रखते हैं, और जब से पार्लियामेंट में चंद्रशेखर भाई गए हैं तब से पता नहीं कितने जय भीम वाले बाबा साहब का मान अपमान की जो बातें चल रही हैं, तो इसमें क्या गृह मंत्री जी ने गलत बोल दिया था और क्या इस पे सोच पा रहे हैं आप? गृह मंत्री ने बहुत गलत बोला है, बाबा साहब के बारे में बहुत गलत बोला है। क्योंकि बाबा साहब के बारे में अगर उनको पता होता, जानकारी होती कि बाबा साहब क्या हैं, तो वो ऐसी भाषा नहीं बोलते। अरे इंटर पढ़ा हुआ आदमी एक आसमान पृथ्वी का तुलना कर रहा है, उसकी क्या औकात है बाबा साहब के आगे? बहुत बड़ा आप आरोप गृह मंत्री हैं और आप ये करें, ये शब्द आप अधिवक्ता हैं और आप इस तरीके से करें कि एक इंटर का जो है कि वो तो इसी आजमगढ़ में आकर बोले थे कि जो इंटर करके 12वीं में एडमिशन लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको लैपटॉप देने का यानी टैबलेट देने का काम करेगी। तो ये तो शब्द बहुत ये अपने समाज के, हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को बहकाने का तरीका है। उन सबों का लैपटॉप, ये चावल गेहूं तमाम प्रकार के ये सब बहकाने का तरीका है उन सबों के पास, और कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं कांग्रेसियों को मैं बाबा साहब को आगे लाऊंगा, मैं बाबा साहब अपने पीरियड में जब कोई पत्रिकाएं, कोई मैगजीन, कोई कुछ भी लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस में भेजते थे, ये कांग्रेसियों ने छपने नहीं दिया करते थे। ये कांग्रेस वाले बात करेंगे। बाद में बाबा साहब का मजबूरन मुंबई में अपना 1946 में, मैं डेट भी तिथि भी बता दे रहा हूँ, 1946 में चाहे खून बेच के, चाहे पसीना बेच करके, किन किन परिस्थितियों में अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया और उसको कांग्रेसियों ने जला दिया। ये कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस नीला झंडा और नीली साड़ी और नीली वो टी शर्ट राजू ये करेंगे, ये सब दिखावा। अच्छा, जिस तरीके से इतने लोग, सैकड़ों लोग मैं देख पा रहा हूँ कि सैकड़ों लोग हैं, और जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन हुआ, तो क्या इसको लग रहा है कि भाजपा का थोड़ा सा भाई इधर उधर कुछ होगा? अगर जरा से भी उनको संविधान को मानते हैं, जरा से समता बंधुत्व न्याय होगी, तो अमित शाह को यही पीछे हट जाना चाहिए, माफी मांगने दे, बाकी बात खत्म हो जाएगी। हाँ जी, मैं राजेंद्र एडवोकेट इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी को इस तरह से बाबा साहब को अपमानित नहीं करना चाहिए। इसके बदले में अगर इस सब तरह से बाबा साहब का नाम लेकर अपमानित किया तो उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त बुराई चल रही है, या फिर जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह ये बोलते हैं कि अंबेडकर जी का स्मारक तो हमने भी बनवाया। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और है भी, तो महू में बनवाया गया, अमेरिका में बनवाया गया, नागपुर में बनवाया गया, दिल्ली में बनवाया गया। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुंबई चैत भूमि में बनवाया गया, और जो है कि आगे भी बाबा साहब का जो है कि सम्मान होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं सपने में भी नहीं सोच पाऊंगा या सोचता हूं कि बाबा साहब का जो है कि अपमान हो। ये गृह मंत्री का बयान है। देखिए, मैं इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि नाम वो लोग भी ले रहे हैं, बाबा साहब का नाम लिए बगैर किसी का काम नहीं चल रहा है। नाम वो लोग भी ले रहे हैं जो उनको ठीक विपरीत, आप उनके बनाए हुए संविधान या उनके विचार पर कितना काम कर रहे हैं। बाबा साहब तो ये भी नहीं कहते हमारी मूर्ति मत बनाओ, हमारे किताबों को पढ़ो, हमारे विचारों को पढ़ो, समता बंधुत्व न्याय इस देश में। सर इसी पे एक सवाल करेंगे और कड़वा सवाल करेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारी प्रतिमा मत बनाओ, हमारी मूर्ति मत बनाओ, हमें पढ़ो, केवल हमारी चीजों को पढ़ो, जो हम लिखे हैं उसको पढ़ो। तो क्या लग रहा है कि ये समाज जो है उस चीज को पढ़ पाता है? समाज, यही तो समाज में कमी है। आप मूर्ति पूजा करते हो, बाबा साहब कहते हैं नहीं ठीक है, तुम्हारी
है आस्था बाबा के साहब के प्रति कि बाबा साहब ने मुझे क्या नहीं दिया। जिसको खड़ा होने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं, चलने का अधिकार नहीं, तो वहाँ तुम्हारी परछाई मतलब परछाई दिखाई नहीं दे रही, मतलब सारे अधिकारों से तुम वंचित थे। वो सब कुछ दिखा दिया, वो सब कुछ दिखा दिया। और बाबा साहब संविधान लागू होने के बाद 1951 में अपना भाषण भी दिया कि अब मैं जो ऑपरेशन करके आया हूँ वो जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होगा। और आप लोग पढ़ो, आप जातिगत आधार पर अपना कर्म मत करो। आप नाई है तो बाला बनाएगा, चमार है तो चमड़े। जी जी, वो तो हर एक चीजों से, हर बंधनों से उन्होंने मुक्त कर दिया था। आप पढ़ो लिखो, दिल्ली लखनऊ का रास्ता इधर है, IAS का रास्ता इधर है, कलर बाबू चपरासी का इधर, खेती का रास्ता इधर है। तो जो बाबा साहब की बात को समझा वो पढ़ा, डॉक्टर इंजीनियर IAS कलर बाबू चपरासी MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री तक ले बना। एडवोकेट साहब ये बताइए, वकील साहब, कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्रांड हैं या जो है कि एक नाम है? ब्रांडों के ब्रांड हैं, ब्रांड ही नहीं, ब्रांडों के ब्रांड। ब्रांड तो बहुत खूब मिल जाएंगे, लेकिन ब्रांडों के ब्रांड। बाबा साहब पूरे दुनिया को समझाता, भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को समझाता, और 2 साल आगे क्या होगा उसको भी समझाता। उसको कहते हैं ब्रांडों के ब्रांड। अस्त्र शास्त्र के ज्ञाता प्रदर्शन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है कि क्या कहिएगा, क्या सोच पा रहे हैं? जी, ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब कि यही काम करते हैं, बस प्रदर्शन में ही शामिल होते हैं। हम इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। हम BCom स्टूडेंट हैं, और उसके साथ साथ मेरे यहाँ आने का मतलब ये है कि जिसके बदौलत, जिसकी वजह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे तरीके से पहन ओढ़ रहे हैं, तो उनको अगर उनके ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कहा कि ये लोग यहीं लड़ते हैं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग गांव-गांव जाकर लड़ते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? आप तो देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो सारा चीज देख रहे हैं। इसमें कहने की भी जरूरत, आज भी देखे आप, आज भी देखे तो भाई चंद्रशेखर भाई देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से बेबाक अपनी बातों को रखते हैं। और जब से पार्लियामेंट में चंद्रशेखर भाई गए हैं, तब से पता नहीं कितने जय भीम वाले अब आ गए हैं। नहीं तो पहले कोई जय भीम पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलता था। हालांकि अगर मैं बात करूं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की, तो जिस तरीके से वो समाज में चलते हैं और जिस तरीके से बहुजनों की बात करते हैं, और जिस तरीके से भीम आर्मी के लोग जो है कि जिस मुद्दा जहां लगता है कि अब ये दब रहा है या दबाया जा रहा है, भीम आर्मी के संगठन को जब वो टच करते हैं, जब पकड़ते हैं, तो हमने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं कि जो भीम आर्मी के लोग ही जो है कि उस मुद्दा को उठाते हैं, उस बहन को, उस बेटी को, उस परिवार को न्याय अगर कोई दिला पाता है, भीम आर्मी ही जो है कि उसमें देखी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पे ये जो जंग छिड़ी, और आज जो है कि जिस तरीके से भीम आर्मी मेहनगर में इस प्रदर्शन को किया, पुतला दहन भी किया, तो हालांकि इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। NP 10 तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।